सती के मरते समय भगवान हरि से यह मांगा कि जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उन सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खान प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पक्षु सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर अलग कर पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान होता है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वह कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बहुत आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्थान दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर उन्होंने उस पानी को घर पे लगाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर शीश नवाया और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपका सर्वत्र पहुँच है, अंततः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष बताइए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में महिलाएं इसका नाम स्मरण करके प्रतिवता रूप तलवार की धार पर चली जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, इन्हें भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा इसका पति मिलेगा। इसको हाथ में ऐसी ही रेखा है। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी मतलब कि हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सभी बाहरी दशा से एक से होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते थे। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने शिवजी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम से छिपा लिया और फिर वे सखी के गोद में जाकर खेलने लगी। देवऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय है। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनिए। विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा का वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वो सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोष को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसा विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जल की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता।